हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है। आज मैं फिर से तैयार हूं आपके तैयारी में चार चांद लगाने के लिए, क्योंकि मैं आपके बुक के ऐसे तीन चैप्टर लेके आया हूं जो एग्जाम के दृष्टि से बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक माध्य, माध्यक और बहुलक, तीनों चैप्टर को मैं एक साथ लपेटे में लेके आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट घोर के पिला देने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं और समझते हैं। ध्यान से समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग माध्य चैप्टर है उससे हमने एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लिया है, इसको सॉल्व करेंगे, फिर माध्यक को सीखेंगे, फिर बहुलक को सीखेंगे। तो आपको बस ध्यान से देखते रहना है, ध्यान से देखते रहना है। देखिए, एक मिनट। माध्य अभी हम लोग सीखने वाले हैं माध्य। देखिए, कह रहा है कि एक नंबर में निम्न आंकड़े का माध्य परिकलित कीजिए। इसी प्रकार रहेगा। आपको सवाल देख लीजिए पहले। देखिए, दूसरा प्रश्न है आंकड़े का माध्यक परिकलित कीजिए। फिर अगला सवाल है बहुलक। यदि आप तीनों सीख जाते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग माध्य सीखेंगे, उसके बाद माध्यक सीखेंगे, उसके बाद बहुलक सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप बने रहिए अंत तक, ध्यान दीजिए। देखिए, सबसे पहला सवाल है, कह रहा है कि माध्य निकालना है। तो माध्य निकालने के लिए सबसे पहले देखिए तो सवाल क्या दिया हुआ है, ये वर्ग अंतराल दिया हुआ है। ये वर्ग अंतराल दिया है, इसको माइनस नहीं बोलना है। 0 से 10, इसका मतलब होता है 0 से 10। ये 10 से 20 हुआ, ये 20 से 30 हुआ, ये 30 से 40, ये 40 से 50, ये 50 से 60। अब देखिए, 0 से 10 जो है उसका बारंबारता फ्रीक्वेंसी बोलते हैं इसको छोटा सा f बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। वो कितने हैं? 5 है। 10 से 20 बारंबारता 8, 7, 12, 14, 4। तो इसका माध्य निकालना है। क्या निकालना है? माध्य। तो सबसे पहले लिखना पड़ेगा आपको सॉल्यूशन। इस तरह लिखना है सॉल्यूशन। स्टार्ट करते हैं दोस्तों। माध्य निकालने के लिए आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूं, ध्यान से देखना। आपको मैं इस प्रकार यहाँ पे बना लेता हूं, ध्यान से देखना है। कितने बनाने होंगे? 4। कितने? 4। यहां पे मैं इस प्रकार बना लेता हूं। ध्यान देना पड़ेगा दोस्तों, ध्यान देना है आपको। देखिए, एक किसके लिए? एक वर्ग अंतराल के लिए। एक किसके लिए? वर्ग अंतराल के लिए। एक बारंबारता के लिए। एक निकालना पड़ता है वर्ग चिन्ह। क्या निकालना पड़ता है? वर्ग चिन्ह। और एक होगा f गुना x के लिए। ध्यान से समझना है आपको, ध्यान से समझना है। इस प्रकार आप एक डब्बुक बना लीजिए। ठीक, बहुत आसान है। और जिस तरह लिखा हुआ एक ऊपर में लिखना आपको वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। दूसरा में क्या लिखना है? कुछ नहीं लिखना, जो है वही उतारना है, बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। इसको बोलते हैं f। क्या बोलते हैं? f बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी f बोलते हैं। और तीसरा बॉक्स के ऊपर में लिखना आपको वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। क्या लिखना है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। और तीसरा बॉक्स में देखिए f और x हो गया, तो तीसरा और चौथा बॉक्स में लिखना है f गुना x। क्या ये आपको समझ में आया? माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको 4 बॉक्स बनाने होंगे। सबसे पहला बॉक्स के सबसे ऊपर में आपको वर्ग अंतराल लिखना होगा, फिर बारंबारता लिखना होगा, फिर वर्ग चिन्ह लिखना होगा, और चौथे वाले में f गुना x लिखेंगे हम। इतना समझ में आया? अब देखिए कितना आसान है। अब गिन लेना आपको कितने हैं। 1 2 3 4 5 6। इस सारणी में 6 बॉक्स दिए हुए, छोटे छोटे 6 बॉक्स है, 6 मान है। तो 3 3 6। मैं भी यहाँ पे 6 बना लूंगा। ध्यान से देखना है। ये रहा एक, ध्यान से देखिए दोस्तों, ध्यान से देखना। एक, ये रहा दूसरा, और ये रहा तीसरा, ये रहा तीसरा, और ये रहा चौथा, ये रहा पांचवा, और ये रहा छठा। देखिए 6 में बना लिया, एक हटा दूंगा, कोई बात नहीं है। ध्यान से देखना है। हमने सबसे पहले क्या किया? 4 बॉक्स बनाया। सबसे ऊपर में, पहले बॉक्स के ऊपर में हमने वर्ग अंतराल लिखा, फिर बारंबारता लिखा, फिर वर्ग चिन्ह लिखा, फिर f गुना x लिखा। क्योंकि बारंबारता को f बोलते हैं, वर्ग चिन्ह को x बोलते हैं, तो fx लिखा। क्यों लिखा? तो थोड़ा सा देखिए, हमको क्या निकालना है? माध्य निकालना है। तो माध्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। देखिए, इसका नाम है सिग्मा, इसे बोलते हैं सिग्मा। यूनानी भाषा है, इसका मतलब होता है जोड़। क्या होता है? जोड़। ऐड करेंगे ना तो सिग्मा लगाएंगे। बाकी f गुना x, देखिए f गुना x है, गुना का चिन्ह इसके बीच में छुपा रहता है, तो f गुना x, और f का मान यहां से हमें जोड़ के निकल जाएगा, और fx का मान यहां से जोड़ के निकलेगा। इसलिए ध्यान देना है आपको, ध्यान से देखना है।
तो हमारा फॉर्मूला ये है, मैं यही फॉर्मूला लगाऊंगा। अभी फिलहाल इसे मैं मिटा देता हूं और ध्यान देना आपको, बहुत आसान है। यदि आप ध्यान दीजिएगा तो आप बिल्कुल सीख जाएंगे। वर्ग जो अंतराल है उसको 2 कॉपी कर देना, जैसे है वैसे लिख देना। क्या है? 0 से 10, उसके बाद क्या है? 10 से 20, फिर क्या है? 20 से 30, फिर क्या है? 30 से 40, फिर क्या है? 40 से 50, फिर क्या है? 50 से 60। चेक कर लीजिए, 60 तक है। यस, बिल्कुल सही। हमने वर्ग अंतराल को लिख लिया। अब जो सवाल में बारंबारता दिए गए हैं उसको लिख लेना है। 0 से 10 था, उसका बारंबारता कितना है? 5 है। तो 0 से 10 के आगे 5 लिखना है। फिर देखिए 8, फिर क्या लिखना आपको? 8, उसके बाद क्या लिखना आपको? ध्यान दीजिए 7, उसके बाद 12, फिर 14, फिर क्या है? 4। ध्यान से देखिए, अभी हमने क्या किया? अभी हमने 4 बॉक्स बनाया, एक वर्ग अंतराल, एक बारंबारता, फिर वर्ग चिन्ह, फिर f गुना x। अभी तक मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया है, अभी मैंने केवल सवाल को ही तो उतारा है। अब यहां से आपको समझना है। अब एक होता है वर्ग चिन्ह। क्या होता है? वर्ग चिन्ह। वर्ग चिन्ह कैसे निकलता है? देखिए वर्ग चिन्ह, अब देखिए कोई भी ये है ना वर्ग अंतराल है ना ये, तो इसमें जो छोटा मान है ना उसको बोलते हैं निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। क्या बोलते हैं? निम्न सीमा। लोअर लिमिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट। तो निम्न सीमा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और कोई भी वर्ग अंतराल का जो ज्यादा मान रहेगा 0 से 10, इसका मतलब कम से कम 0 और ज्यादा से ज्यादा 10, तो 10 जो है उसे बोलते हैं उच्च सीमा। क्या बोलते हैं दोस्तों? उच्च सीमा, हायर लिमिट बोलते हैं, उच्च सीमा। ठीक है, तो उच्च सीमा कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। हमें बताइए वर्ग चिन्ह जो निकाला जाता है उसका फॉर्मूला होता है कि आप जो है ना लोअर लिमिट और हायर लिमिट जो है निम्न सीमा और उच्च सीमा को जोड़ दो और क्या करो? 2 से भाग करो। 2 से भाग करने से क्या होगा? 0 और 10 जो भी आपका निम्न सीमा उच्च सीमा है उसके एकदम जस्ट बीच वाला मान निकल जाएगा। तो वर्ग चिन्ह जो होता है वर्ग अंतराल के एकदम बीच वाला मान होता है। वर्ग चिन्ह वर्ग अंतराल का एकदम बीच वाला मान होता है। ध्यान से देखिए, अगर मैं इसका वर्ग चिन्ह निकालूं तो क्या करना पड़ेगा आपको? 0 और 10 को जोड़ना पड़ेगा। तो 0 प्लस 10 और 2 से भाग लगा देंगे। तो 10 में 0 जोड़ेंगे तो 10 ही होगा, और बट्टा में 2, और मैं काट दूंगा इस प्रकार, तो कितना हो गया? 5 हो गया। तो इस प्रकार अभी मैं निकालने वाला हूं, ध्यान से देखना है दोस्तों आपको। तो 10 में देखिए दिमाग से खेलना, पूरा दिमाग से। आप क्लास 10th में, बहुत कम समय रह गया, 18 फरवरी को आपका एग्जाम है। तो 10 में मैं 0 जोड़ूंगा तो कितना हो गया? 10, और 10 में 2 से भाग लगाऊंगा मतलब आधा कर देना। 2 से भाग लगाना मतलब आधा कर देना। तो 10 में 0 में 10 जोड़ा हमने तो 10 हो गया, 10 का आधा किया कितना? 5। 20 10 30, 30 का आधा किया 15। फिर देखिए 30 20 50, 50 का आधा किया 25। फिर देखिए 40 30 70, 70 का आधा किया 35। और एक चीज आप नोटिस कीजिए, माध्य हो या फिर माध्यक हो, कुछ भी हो, आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, जो वर्ग चिन्ह निकलेगा ना, अगर पहला दूसरा वर्ग चिन्ह आपको पता चल गया तो लगभग आपको पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सीरीज में होते हैं, पूरे श्रेणी में होते हैं। कैसे? देखिए 5 15, कितना कितना का अंतर है? 10 का अंतर है। फिर 15 25, फिर 10 का अंतर है। 25 35, 10 का अंतर है। अगर मैं चाहूं तो बिना फॉर्मूले के भी कर सकता हूं। 35 के बाद क्या होगा? 45 होगा। फिर क्या होगा? 55। एक बात आपकी वजह से मैं चेक कर लेता हूं। देखिए 40 50 90, 90 का आधा 45, 50 60, कितना होगा? 110, 110 का आधा 55। एक आधा क्यों कर रहा हूं? आपके दिमाग में सवाल आ रहा है कि सर आखिर आप आधा क्यों कर रहे हैं? देखिए ये जो 50 है ना, इसे बोलते हैं निम्न सीमा, और 60 जो है उसे बोलते हैं उच्च सीमा। इन दोनों को जोड़ करके 2 से भाग लगाया जाता है। तो इन दोनों को जोड़ूं तो 110 बनेगा, और 2 से मैं भाग लगाऊं तो कितना बनेगा? 55। वही तो मैं कर रहा हूं, आपको दिमाग से पूरा का पूरा खेलना है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या किया अभी तक? वर्ग अंतराल जैसे का तैसे 2 कॉपी करके उतार दिया। बारंबारता में भी कोई चेंज नहीं किया, हमने बस क्या किया? वर्ग चिन्ह निकाला है। कैसे करके? इन दोनों को जोड़ के और 2 से भाग लगा के। ये माइनस मत समझिएगा, ये 2 है, से का चिन्ह है, 0 से 10 बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है? अब हमें बारंबारता f का मान पता है, वर्ग चिन्ह x का मान है पता। इन दोनों को आपको गुना करना पड़ेगा। तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा? 25। और इसके जस्ट इसके आगे लिखना आपको, 5 को 5 से गुना करेंगे तो क्या बनेगा? 25 बनेगा। और इसके जस्ट आगे लिखना आपको। ध्यान से इन दोनों को बारंबारता और वर्ग चिन्ह को गुना करके f गुना x का मान लिखा
लिखा जाता है। ध्यान से देखना आपको। तो अभी मैं क्या किया, हमने क्या किया, 5 को 5 से गुना किया तो 25 बन गया। इसी तरह मैं गुना करूंगा तो 15 अट्ठे 120। ध्यान से देखना आपको, 25 को मैं 7 से गुना करूंगा तो 25 छक्के कितना हो जाता है, देख लीजिए 150 और 25 सत्ते 175 कितना हो जाएगा 175। 25 चौक 100 होता है ना, और 25 दिया 75 तो 175 गुना कर सकते हैं आप अलग से। 35 को 12 से गुना करना है। देखिए मैं दिमाग पे कैसे गुना करता हूं, ध्यान से देखिए। 35 को 10 से गुना करूंगा तो कितना होगा 350। 35 को 10 से अगर मैं गुना करूं तो देखिए कोई भी संख्या को अगर 10 से गुना करना है तो 35 का पहाड़ा एक मरतबा पढ़िए, एक जीरो को लिख लीजिए। तो 35 को 10 से गुना करूंगा तो कितना होगा 350, और 2 एक्स्ट्रा भी है ना, 10 2 12 होता है ना, तो 35 दूना 70। इस प्रकार कर सकते हैं 350 और 70 कितना होगा 420। आप अलग से गुना कर लीजिए। 35 को मैं 12 से गुना कर रहा हूं तो कितना बन रहा है 420। 35 को 12 से गुना करने पे कितना बन रहा है 420। ध्यान से देखिए 45 को 14 से गुना करना है तो 45 को पहले 14 से गुना आपके लिए मैं कर लेता हूं। देखिए 45 को अगर मैं 10 से गुना करूं तो कितना होगा 450। 10 से करूं, ये 4 14 है ना, तो 4 बचा तो 45 चौक कितना हो गया, देखिए 45 दूना 90 और 9 9 18 180। इस प्रकार से आप कर लीजिए। 0 8 5 13 और ये कितना बन जाएगा 4 1 5 1 6 कितना बन जाएगा 630। कितना बन गया 630। आपको विश्वास नहीं हो रहा तो आप गुना कर लीजिए ना, सिंपल गुना कीजिए। 45 को कितना से गुना करना है 14 से गुना करना है, एकदम आराम से गुना कीजिए, कोई समस्या वाली बात नहीं। 4 पंचे 20 को 0 हासिल 2, 4 चौका 16 4 चौका 16 और 16 2 कितना हो गया दोस्त 16 और 2 18। इधर देखिए 5 और 4 इधर क्या रह जाएगा 0 8 5 13 और कितना 4 1 5 1 6 देखिए 630 आया। तो बिल्कुल फास्ट में करना आपको, ठीक। तो 45 को 14 से गुना की तो कितना आया 630। 55 को 4 से गुना करना है, दिमाग से खेलिए। 55 दूना 110 और 4 है ना, तो 110 दूना कितना हो गया 220। देखिए दोस्तों हमने गुना कर दिया। फिर से एक मर्तबा समझिए, क्यों मैं समझा रहा हूं एकदम डिटेल में, क्योंकि यदि आप एक सवाल को समझ लेते हैं तो इस टाइप के एग्जाम में बहुत सारे सवाल आते हैं। बस क्या होते हैं, इसके अंक चेंज होते हैं। यही फॉर्मेट रहेगा, यही नियम के अनुसार आपको बनाना है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, 4 बॉक्स बना लेना है। एक बॉक्स में वर्ग अंतराल, एक में बारंबारता, एक में वर्ग चिन्ह, एक में f गुना x। वर्ग अंतराल जो सवाल रहेगा उसको ही लिख लेना है, बारंबारता को भी लिख लेना है। वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, वर्ग चिन्ह कैसे निकालना है, वर्ग अंतराल को जोड़ के आधा कर देना है और इन दोनों को गुना करके यहां पे लिख लेना, ठीक। अब देखिए, अब हमारा जो फॉर्मूला है, किसका फॉर्मूला है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है माध्य। मैं थोड़ा सा यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूँ, कहीं पे मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। इधर देखिए हमारा जो, मैं इधर ही लिख लेता हूँ, थोड़ा जगह नहीं इधर। माध्य हमें क्या निकालना है, माध्य का जो फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बट्टा सिग्मा f। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। अब fx को पकड़िए कहां पे है, तो fx ये रहा, मतलब इनको जोड़ना है। सिग्मा का मतलब जोड़ होता है, तो इनको क्या करना है, जोड़ना है। सभी को जोड़ना है। क्या करना है दोस्त, जोड़ना है। तो ध्यान से देखिए सिग्मा fx के मान के आगे सिग्मा लग गया, मतलब इस सबको जोड़ दीजिए। सिग्मा यूनानी भाषा है जिसका मतलब होता है जोड़। ध्यान दीजिए मैं जोड़ने जा रहा हूं। 5 0 तो 5 ही हो गया, 5 में 0 जोड़े तो 5, फिर 5 5 10, फिर 10 में 0 जोड़े तो 10 ही, फिर 10 10 10 10 को 0 हासिल बना 1 2 1 3 3 2 5 5 7 कितना होगा देखिए 12 12 2 कितना होगा 14 14 3 कितना होगा देखिए 17 और 17 2 कितना होगा 17 2 19 19 को 9, फिर से बचा हासिल 1, इसमें है नहीं तो 1 1 2 1 3 3 4 7 और 7 6 कितना हो गया 13 और देखिए 13 और 2 कितना हुआ 13 2 15, तो यहां बन गया 1590। तो आपको ऐसे नहीं लिखना है, आपको ये जोड़ हटाना है, ये जोड़ हटाना है। आपको लिखना है सिग्मा एफ एक्स बराबर, क्योंकि ये सिग्मा एफ का मान है और हमने इसे जोड़ा तो यहाँ पे सॉरी ये एफ एक्स का मान है और हमने इसे जोड़ा तो सिग्मा लग जाएगा और ये एफ एक्स का मान आ गया। तो टोटल कितने 1590। अब क्या हमारे फॉर्मूला में एफ है ना, एफ को ढूंढिए। ये नहीं, ये तो एक्स है, एफ ढूंढिए, ये रहा, मतलब मैं इसे जोड़ूंगा। अब ध्यान से देखिए 8 5 13 13 7 कितना हो गया 20 20 12 कितना हो गया 32
32 14 कितना हो गया 46 और 4 50। हमने इसे जोड़ा तो सबसे पहले आपको सिग्मा लगाना पड़ेगा, क्योंकि सिग्मा का मतलब जोड़ होता है। किसके मान को जोड़ा? तो f के मान को जोड़ा, तो सिग्मा f बराबर 50। देखिए कितना आसान। हमने अभी क्या किया, सिग्मा f का मान निकाल लिया और सिग्मा fx का मान निकाल लिया। अब मैं सिर्फ फॉर्मूला लगाऊंगा। अपना फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिए। मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसे साइड करता हूं और फॉर्मूला लगा रहा हूं। ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे इसे थोड़ा सा ऊपर करके आपको निकालना है माध्य। क्या निकालना है? माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ होता है। तो सिग्मा एफ एक्स का मान देखिए 1590 बट्टा सिग्मा एफ का मान चेक कीजिए 50। एक जीरो से एक जीरो खत्म। कितना होगा? 159 में 5 से भाग लगाना। 159 में कितना से भाग लगाना है? 5 से। 5 3 15। देखिए खत्म हो गया। 9 बचा, 5 का ही 5। कितना बचा? देखिए 4 बचा। दशमलव में डालूंगा 0। 5 8 40। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 31.8। ये निकल गया अपना माध्य। क्या निकल गया? माध्य। ध्यान दीजिए, मैं थोड़ा सा इसे छोटा करके आपको समझाने का प्रयास करता हूं। देखिए अभी हमने बना लिया माध्य। इस प्रकार आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। ध्यान रहे, ये बहुत आसान होता है। क्या आपको ये समझ में आ गया माध्य? तो चलते हैं हम लोग अब सीखेंगे। इसके वीडियो में आज के वीडियो में मैं माध्य, माध्यक और बहुलक आपको तीनों सिखा दूंगा, जो कि अलग अलग चैप्टर है। अब 3 चैप्टर, ये 3 चैप्टर है। इस वीडियो में आप 3 चैप्टर सीखने वाले। एक तरह से हमने अभी माध्य सीखा। यदि अब कोई भी माध्य आए तो आप बना लेंगे। अब सीखेंगे माध्यक। चलिए ठीक है, अब सीखते हैं माध्यक। ध्यान दीजिए, अब हम लोग आगे हैं प्रश्न नंबर 2, जो कि एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट है। ये प्रश्न कह रहा है निम्न आंकड़े का माध्यक निकालें। सबसे पहली बात, माध्यक या माध्यिका या फिर माध्यक। माध्यक कहीं पे माध्यक। एक मिनट देखिए, आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये माध्य है, यो पे खत्म हो गया माध्य, और ये जो है ये माध्यक है या फिर माध्यिका। कंफ्यूज नहीं होना है। माध्यिका या फिर माध्यक निकालना हो, दोनों सेम ही होते हैं, तो उसके लिए 3 बॉक्स बनाने होंगे। कितने? 3 बॉक्स बनाने होंगे। तो मैं यहाँ पे बना लेता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं 3 बॉक्स बना लेता हूँ। ध्यान देना, आपको 3 बॉक्स बना लेना। काफी आसान होता है ये भी, बस फॉर्मूला से डरिएगा नहीं। ध्यान देना, आपको 3 बॉक्स बना लेना है। ऊपर में लिखने के लिए इस प्रकार लिख लेना है। 3 बॉक्स बनाना है। एक वर्ग अंतराल के लिए, एक बारंबारता के लिए और एक संचयी बारंबारता के लिए। कितना है? 2 2 4 2 6 1 7 है। इसमें मैं 7 बॉक्स बनाऊंगा। एक, देखिए ध्यान से देखना है, 2 3 4 5 और ये रहा 6 और ये रहा 7। तो अभी हमने क्या किया, ध्यान से समझना है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमें क्या निकालना है? माध्यिका। तो सबसे पहले क्या करना है, जैसे ही माध्यिका बोले एग्जाम में तो 3 बॉक्स बनाना है और सबसे पहले वाले बॉक्स के ऊपर लिखना है वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल। क्या लिखना है? वर्ग अंतराल। और दूसरे वाले बॉक्स के ऊपर क्या लिखना है? बारंबारता। क्या लिखना है? बारंबारता। और तीसरे वाले बॉक्स में लिखना है संचयी बारंबारता। क्या लिखना है? संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता। ठीक है, देखिए ये माध्यक बहुत आसान होता है, ध्यान से समझना है। जैसे ही माध्य बोले 4 बॉक्स, माध्यिका या फिर माध्यक बोले 3 बॉक्स बनाना है। एक में वर्ग अंतराल, एक में बारंबारता, एक में संचयी बारंबारता। ठीक है, तो बारंबारता को छोटा f से डिनोटेड किया जाता है। ठीक, अब देखिए वर्ग अंतराल जैसे उसको उतारना, कुछ भी नहीं, बहुत आसान ये चैप्टर है। जैसे का तैसे उतारना। क्या है? 40 से 45, फिर क्या है? 45 से 50, देखते रहिए आप। 50 से 55, फिर क्या है? 55 से 60, फिर क्या है? 60 से 65, फिर क्या है? 65 से 70, फिर क्या है? आगे भी है क्या? यस, 70 से 75। बस इतना ही तक हमने वर्ग अंतराल को उतारा। केवल हमने उतारा है, चेक कीजिए, हमने केवल अभी नोट किया है। अब बारंबारता कितना है? तो 2 3 8 6 6 3 2। देखिए
हमने अभी केवल नोट किया है। क्या किया है? नोट किया है। अब क्या करेंगे? अब हमें निकालना है संचयी बारंबारता। एक होता है बारंबारता की संख्या कितना बार आया, तो वो होता है बारंबारता, और संचयी बारंबारता नाम ही है संचयी। संचय मतलब इकट्ठा, बारंबारता को जोड़ देंगे ना तो उसे कहेंगे हम संचयी बारंबारता। क्या कहेंगे? संचयी बारंबारता। तो अभी क्या करना आपको? इस पूरे बारंबारता को जोड़ते जाना। कैसे जोड़ना है वो सीखिए। पहले वाला जोड़ने के लिए आगे ऊपर कोई नहीं है तो आपको क्या करना है, एक मिनट, आपको क्या करना है, 2 का 2 देना। ठीक, 2 का 2 देना। अब क्या करना है, 3 और 2 को जोड़ना है और यहां पे लिखना है 5। यदि आप इस प्रकार कंफ्यूज होते हैं तो एक और ट्रिक है मेरे लिए, ध्यान से देखिए। पहले देखिए जो बारंबारता रहेगा वही पहला संचयी बारंबारता। एक चीज याद रखिए, जो पहला बारंबारता वही पहला संचयी बारंबारता। आपको इस तरह जोड़ना, आपको कोना कोनी, 2 3 5। देखिए कितना आसान, 5 8 8 5 13। कितना आसान है ना, 13 और 6। इसको भरने के लिए यहाँ इन दोनों को गुना करना, सॉरी जोड़ना पड़ेगा। 13 6 कितना हो गया, 19 19 6 कितना हो रहा है, 19 6 25। कितना हो रहा है, 25 25 3 कितना हो रहा है, 28 और 28 2 30 हो रहा है। ध्यान से एक मर्तबा और समझिए, जो पहला बारंबारता रहेगा वही पहला संचयी बारंबारता होगा। ठीक, उसके बाद इस तरह क्रॉस करके जोड़ना है, 2 3 5 ये भर लेना, 5 8 13 ये भर लेना, 13 6 19 ये भर लेना, 19 6 25 25 3 28 28 3 सॉरी 28 2 30। इस तरह कर लेना। क्या ये आपको समझ में आया? ये समझ में आया। अब हमें निकालना है माध्यिका या फिर माध्यक। तो इसका फॉर्मूला देखिएगा, बड़ा ध्यान से देखिएगा। हमें निकालना है माध्यिका। क्या निकालना है? माध्यिका या फिर माध्यक। तो इस तरह माध्यक, माध्यक का जो फॉर्मूला होता है उसको बहुत ध्यान से देखना होता है। ये होता माध्यक का फॉर्मूला होता है L प्लस, क्या होता है, L प्लस n/2। क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस बड़ा F मतलब कैपिटल F बट्टा स्मॉल f इंटू आई। ये किसका फॉर्मूला होता है? ये माध्यक या फिर माध्यिका निकालने का फॉर्मूला होता है। अब क्या करना है, इसमें से जो भी दिए गए हैं उसके मान को ढूंढना है यहां से, उसके बाद पुट करना है, गुना भाग करके आंसर ले आना है। ध्यान से समझिए, पूरा का पूरा समझ में आएगा। हमें एक तो L का मान चाहिए। देखिए किस किस का मान चाहिए उसको लिख लीजिए पहले। एक हमें तो L का मान चाहिए, एक हमें किसका मान चाहिए, L। एक हमें n/2 का मान चाहिए, एक बड़ा F का मान चाहिए, एक छोटा F का मान चाहिए और एक I का मान चाहिए। यस ना? तो सबसे पहले क्या होता है, ये है बारंबारता। बारंबारता को ही बोलते हैं सिग्मा एफ। क्या बोलते हैं, सिग्मा एफ। और इस चैप्टर में, ये चैप्टर अलग हो गया, तो इस चैप्टर में सिग्मा एफ जो होता है वो n के बराबर होता है। बारंबारता को जोड़िएगा ना तो n के बराबर लिखना है। बारंबारता को जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, 2 3 5 5 8 कितना हो गया, 13 13 6 19 19 6 25 3 28 2 30। ये n का मान निकलेगा। बारंबारता को जोड़ के लिखेंगे, उसको किसके बराबर लिखना है आपको, n के बराबर। हमें n का मान पता चला है, हमारे फॉर्मूला में किसका मान है, n/2 का। तो n का मान 30। हमें बताइए, जब n का मान 30 होगा तो बट्टा में 2 लगने से क्या होता है, हमेशा आधा होता है। तो 30 का आधा, अगर मैं n/2 का मान निकालूं तो 30 का आधा कितना हो जाएगा, 15। क्या हो जाएगा दोस्तों, 15। क्या होगा, 15। ये पूरे बारंबारता को जोड़ना है और n के बराबर लिखना है। किसके बराबर, n के बराबर। और n का मान जब 30 होगा तो n/2 का मान 15 होगा, क्योंकि बट्टा के नीचे 2 लगने से कोई भी संख्या का आधा हो जाता है। तो 30 का आधा 15। क्या हो गया, 15। अब क्या करना है वो समझिए, ध्यान से समझिए। अब क्या करना है, अब देखिए हमें क्या करना है, L का मान चाहिए, बड़े F का मान, छोटे F का मान, I का मान चाहिए। तो अब क्या करना होता है, अब सबसे इंपॉर्टेंट होता है माध्यक वर्ग निकालेंगे। इसमें से ढूंढेंगे कि आखिर माध्यक वर्ग है क्या, कौन सा माध्यक वर्ग है। तो क्या करना होता है, n/2 का मान जो होता है उससे ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। क्या, फिर से सुनिए। हमने जो n/2 का मान निकाला है, n/2 का मान जो है उनसे ठीक बड़ी क्या, संचयी बारंबारता ढूंढिए। 15 से बड़ी संचयी बारंबारता कौन सा है, 13। 15 से कम हो गया, नहीं लेंगे। 15 से बड़ी
बारंबारता नहीं ढूंढना है, संचयी बारंबारता। बारंबारता में तो 15 से बड़ी संख्या है ही नहीं, है नहीं ना। तो संचयी बारंबारता में कोई भी सवाल हो, संचयी बारंबारता में ढूंढना आपको 15 n/2 का मान जो होगा उनसे बड़ी संख्या चाहिए मेरे को। तो बड़ी संख्या 13 तो है नहीं, 19 है। तो यहां पर से 19 को आपको इस प्रकार घेर लेना। ठीक, मैं यहां पे अलग कलर का इस्तेमाल कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही 19 को घेरिएगा ना तो उसके साथ ही पूरा लाइन को आप बोल्ड कर लिए, पूरे लाइन को इस तरह बोल्ड करके घेर लेना, पूरे लाइन को, क्योंकि ये लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, ध्यान से देखना। अब क्या होगा, ध्यान से देखिए, इसमें जो पकड़ाया वर्ग, ये इसको बोलते हैं वर्ग। वर्ग ये वर्ग के रूप में है और हमें निकालना है माध्यिका, मतलब माध्यक। तो इसे हम कहेंगे माध्यक वर्ग। हमें क्या पता चल गया, माध्यक वर्ग। इस तरह लिखना आपको, माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग बराबर क्या लिखना है, जगह नहीं इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं, आपको लिखना है माध्यक वर्ग बराबर। क्या लिखना है, माध्यक वर्ग बराबर। क्या है माध्यक वर्ग, देखिए 55 से 60, तो लिख देना है 55 से 60, 55 से 60 लिख दिया हमने। अब देखिए इसी से दो मान पता चल जाएगा, माध्यक वर्ग से ही दो मान पता चल जाएगा, एक तो L का मान और एक I का मान। माध्यक वर्ग क्या है, 55 से 60 है। तो अभी क्या होगा, अपना L का मान जो होगा वो 55 होगा, क्योंकि L का मतलब ही होता है लोअर लिमिट। क्या होता है, लोअर लिमिट मतलब निम्न सीमा। इस माध्यक वर्ग का हमने क्लास के पहले ही समझाया था, अगर कोई भी वर्ग है तो कम वाला मान निम्न सीमा होता है, तो L जो है वो निम्न सीमा है। तो L का मान क्या हो जाएगा, 55। 55 क्या होगा, 55, तो 55 लिखना। इसके बीच का अंतर क्या है, वर्ग की लंबाई कितनी है, तो 55 से 60 5 क्या है, 5 का अंतर है, 5 का डिफरेंस है, तो इसे हम I का मान कहेंगे। अगर ये 50 से 60 होता तो यहां मैं 10 देता, क्योंकि लंबाई कितना हो गया, 10 था, 10 होता। लेकिन फिलहाल अभी जो अपना सवाल है, इस सवाल में लंबाई कितना है, चेक कीजिए दोस्त। तो यहां पे है 55 से 60 मतलब 5 का अंतर है, तो I का मान 5। देखिए हमने माध्यक वर्ग से दो मान निकाल लिया, एक 55, एक I का मान, एक L का मान। जो निम्न सीमा होगा वो L का मान, इसके बीच का जो अंतर होगा वो I का मान। अब देखिए, अब हमें ढूंढना है छोटा f का मान। n/2 का मान तो पहले निकल गया, क्या निकल गया, 15। अब केवल हमें बड़ा f और छोटा f। छोटा f देखिए, छोटा f है ना, इसमें ढूंढिए कहीं पे छोटा f दिख रहा है, यस यहाँ पे छोटा f, यहाँ पे बहुत सारा 2 3 8 बहुत सारा है, लेकिन अपना कौन सा लाइन घेरे हैं, चेक कीजिए, ये वाला ना, तो ये वाला देखिए छोटा f, और ये लाइन अपना इंपोर्टेंट है, यही लाइन यही अपना माध्यक वर्ग है, यही माध्यक वर्ग है ना। तो ये वाला जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ध्यान से बोलिए, तो ये हो जाएगा छोटा f। छोटा f का मान कितना हो गया, 6। सबसे इंपोर्टेंट, और इसमें ही विद्यार्थी कंफ्यूज होते हैं, बड़े f का मान कहां से निकालना। देखिए माध्यक वर्ग ये वाला 55 से 60 ये आया ना, और उसका संचयी बारंबारता 19 है, तो जिसका संचयी बारंबारता जो 19 होगा, जिसको आप घेरे रहिएगा ना, उनसे एक पहले वाला संचयी बारंबारता जो होता है वो बड़े f का मान होता है। एक मर्तबा और समझिए, देखिए जिस लाइन को आपको घेरिएगा उस लाइन का संचयी बारंबारता के पहले वाला मान बड़े f का मान होता है। तो बड़े f का मान कितना आया, 13। देखिए हमें सब चीज का मान पता चल गया, हमें L का मान 55, n/2 का मान 15, उसके बाद देखिए f का मान 13, छोटे f का मान 6 और I का मान 5। अब मैं केवल फॉर्मूला लगाऊंगा, फॉर्मूला में पूरे मान को पुट करूंगा और आंसर निकालूंगा। तो आपको ध्यान से देखना है और समझते रहना है। मैं थोड़ा सा इधर कर लेता हूं, देखिए अपना यही फॉर्मूला, देखिए अपना फॉर्मूला ये, माध्यक बराबर L का मान कितना है, 55, तो देना है 55, L का मान 55, तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ 55। देखिए प्लस n/2 का मान चेक कीजिए, n/2 का मान 15, देखिए n/2 का मान 15 ऊपर में देना, ठीक 15, माइनस बड़े f का मान चेक कीजिए 13, बट्टा के नीचे छोटे f का मान चेक कीजिए 6 बैठाना, गुना I का मान चेक कीजिए 5। देखिए कितना आसान है ना। 55 को आपको इधर अलग ही रखना, ठीक, प्लस 15 में से 13 गया तो क्या बचा, 2, बट्टा के नीचे 6 गुना 5। देखिए 55 को ऐसे ही रखना है, प्लस इसे काटेंगे, 2 1 2, 2 3 6, अपना क्या आया। अब देखिए क्या होगा, 5 को 1 से मैं गुना करूं तो क्या होगा, 5, अब बट्टा में 3। अब क्या करना आपको,
55 मैं ऐसे ही लिखूंगा, 55 को ऐसे ही लिखूंगा और मैं 5 में 3 से भाग करूंगा। 5 में क्या करना है आपको, 3 से भाग करना है, बट्टा मीन्स भाग होता है ना, तो 3 का ही 3 इस तरह बनेगा, 2 बचेगा, दशमलव डालूंगा 0, 3 छक्के 18, फिर 2 बचेगा, दशमलव पे 0, 3 छक्के 18। तो अपना भाग देने के बाद क्या बना, 1.66। आपको जोड़ देना है 55 और 1 56, कितना बनेगा 56, 55 1 56 और 0.66 को आपको जिस तरह का जैसे है वैसे बैठा देना। तो ये अपना आंसर हो गया। ध्यान से देखना था आपको और समझना था। क्या आपने समझा? ये L का मान, ये n/2 का मान, ये F का मान, बड़े F का मान, ये छोटे F का मान, ये I का मान, हमने इसे फॉर्मूला में पुट किया और यहां से आंसर निकाल लिया। 56.66 इसका करेक्ट आंसर होगा। इस प्रकार यदि आप एग्जाम में बनाते हैं तो आपका जो रिजल्ट है वो बेहतर होगा। और हमें उम्मीद है कि इस प्रकार के सवाल जो होते एग्जाम में आते रहते हैं, यही आएगा, लेकिन क्या करेगा, संख्या चेंज कर देगा, संख्या नंबर चेंज कर देगा। तो आपको क्या है, आपको सीखना है। क्या करना है, सीखना है। आप बढ़िया ढंग से सीखिए, रिवीजन कीजिए और एग्जाम में गर्दा उड़ा के आइए। नेक्स्ट अब हम लोग चलेंगे। देखिए हमने पहले क्या कंप्लीट किया, माध्य चैप्टर का एक सवाल लिया, उसके बाद माध्यक चैप्टर का एक सवाल लिया, माध्यिक का लिया, फिर माध्यक का लिया। अब मैं बहुलक का लूंगा। बहुलक बड़ा ही आसान होता है। माध्य निकालने के लिए 4 बॉक्स बनाने होते हैं। उसके बाद माध्यक के लिए क्या होते हैं, 3 बॉक्स, लेकिन बहुलक के लिए कोई बॉक्स नहीं बनाना होता है। अगर अलग आए, कुछ अलग प्रकार के आए से कम, तब वो अलग होता है, वो मैं सिखाऊंगा। ये फिलहाल अभी सिंपल है। ध्यान से देखना आपको। इस प्रकार अगर रहे, बारंबारता दिया हो, वर्ग अंतराल दिया हो, तो कोई टेंशन की जरूरत नहीं। सीधा आपको इस तरह लिखना है, इस तरह सॉल्यूशन। क्या लिखना है, इस तरह सॉल्यूशन। बहुत आसान होता है सॉल्यूशन। क्या लिखना है, सॉल्यूशन। मैं थोड़ा सा मैं बता दूं, सबसे पहले आपको फॉर्मूला समझना पड़ेगा। बहुलक क्या निकालना है, बहुलक। सवाल देखिए, निम्न आंकड़े का बहुलक निकाले। क्या निकाले, बहुलक। जैसी बहुलक निकालेंगे ना, तो बहुलक हमें निकालना है। क्या निकालना है दोस्त, बहुलक निकालना है। बहुलक में जैसे निकालूंगा तो इसका फॉर्मूला होता है L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। ध्यान से देखिए, इसका फॉर्मूला थोड़ा सा आपको समस्या दे सकता है, लेकिन ये बड़ा ही आसान है। बहुलक बराबर 5 नंबर मिलेंगे आपको, L प्लस F0 माइनस F-1। ध्यान से, F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1, F-1 माइनस F1 इंटू I। ध्यान से, अब हमें फॉर्मूला तो पता चल गया। अब क्या करना है, अब आपको इस तरह लिखना। हमें फॉर्मूला आपको समझाने के लिए लिखा हो। सबसे पहले हमें किस किस का मान चाहिए वो चेक कीजिए। एक हमें L का मान चाहिए, ठीक। उसके बाद और किसका मान चाहिए, F0 का मान चाहिए, ठीक, F0 का मान। उसके बाद किसका मान चाहिए, F-1 का मान चाहिए, ठीक। उसके बाद F0 तो ले ही लिया, उसके बाद F1 तो ले ही लिया, सॉरी F-1 ले लिया, F1 का मान चाहिए। ये F-1 है, ये F1 है। उसके बाद लास्ट में एक हमें किसका मान चाहिए, I का मान। हमें इतना मान चाहिए। कितना मान चाहिए, बस इतना मान चाहिए। ध्यान से देखना है आपको। मैं फॉर्मूला को थोड़ा सा मिटा रहा हूं, ध्यान से समझना आपको। ये ध्यान दीजिए, सबसे पहले लिखना है आपको, अगर बहुलक निकालना है तो आपको लिखना पड़ेगा इस सारणी में ये जो सारणी है अपना सवाल, तो इस सारणी में सार्वधिक, क्या लिखना है, सार्वधिक। क्या लिखना है, सार्वधिक बारंबारता। बहुलक जो बनता है वो संचयी बारंबारता नहीं बनता है, बारंबारता बनता है। तो इस सारणी में सर्वाधिक बारंबारता कितना है, चेक कीजिए। अब देखिए, ये वर्ग अंतराल रहा और ये बारंबारता रहा, तो आपको चेक करना है सबसे बड़ी मान, सर्वाधिक मान कितना है। 10, 35, 52, 61, 38, 29। हमें लग रहा सबसे बड़ी संख्या है 61। क्या है, 61। ध्यान से देखिए, तो आपको लिख देना है इस सारणी में सर्वाधिक बारंबारता कितना है, 61। देखिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले वो जो फॉर्मूला लिखा था आपको समझाने के लिए, सबसे पहला स्टेप आपको लिखना है इस सारणी में, जो कि सारणी दिया हुआ है, इस सारणी में सर्वाधिक बारंबारता सबसे बड़ी संख्या रहेगा उसको लिख लेना, ठीक। और जैसी सबसे बड़ी संख्या मिल गया तो उसके ऊपर वाला जो मान रहेगा उसे बोलते हैं वर्ग। क्या बोलेंगे, वर्ग। वर्ग अंतराल होता है ना, वर्ग होता है। अब 61 के ऊपर वाले संख्या इस तरह आपको इस वाले वर्ग। अब देखिए हमारा जो बहुलक वर्ग है वो मिल गया। ध्यान से देखिए,
61 हुआ ना, 61 है ना, तो 61 के जस्ट ऊपर क्या है 60 से 80, ये अपना होगा बहुलक वर्ग। सबसे पहली बात ये वर्ग है, लेकिन अभी अपने को क्या निकालना है बहुलक, तो लिखना है बहुलक वर्ग। क्या लिखना है बहुलक वर्ग, ध्यान से देखिए क्या लिखना है बहुलक वर्ग बराबर कितना हो जाएगा 60 से 80, कितना होगा 60 से 80। देखिए सबसे पहले स्टेप में हमने क्या किया, हमने लिखा इस सारणी में सार्वधिक बारंबारता 61 है, सच में ये 61 नहीं क्या, उसके बाद लिखना आप लोग आपको बहुलक वर्ग, और 61 से जस्ट ऊपर वाला जो मान रहेगा वो वर्ग होता है, बहुलक निकालना है, तो बहुलक वर्ग बराबर 60 से 80, ये माइनस नहीं है, से का काम कर रहा है, यहाँ पे 2 का काम कर रहा है, तो 60 से 80। अब बताइए हमें 60 से 80 में ये निम्न सीमा ये उच्च सीमा, तो अब हमें देखना है ये देखिए यहाँ पे आपको ये देखना है किस किस का मान चाहिए, आपको L का मान चाहिए, L मतलब लोअर लिमिट। इस बहुलक वर्ग का निम्न सीमा को बोलते हैं L, क्या बोलते हैं L, क्या बोलते हैं L, तो L बराबर क्या हो जाएगा 60, L बराबर 60, L बराबर क्या होगा 60, L बराबर क्या होगा 60, देखिए L बराबर हो जाएगा 60। अब क्या करेंगे, अब अपने को F0 का मान चाहिए। अब देखिए अगर कोई मान सारणी है इस प्रकार है, मान है, अगर ये 5 है, ये 3 है, ये 2 है, तो सबसे बड़ी मान को बोलेंगे F0। क्या बोलेंगे F0। इस सारणी में सर्वाधिक मान जो होता है उसे F0 बोलेंगे। F0 ये हो गया, तो इनसे एक पहले वाले मान को F-1 कहेंगे, ठीक। अगर ये F0 है तो इनसे एक पहले वाले मान को F1 कहेंगे। क्या ये बात आपको समझ में आया? कोई मान है, 3 बॉक्स है, उसमें सबसे बड़ी मान को F0 बोलना है, ठीक, इतना चीज समझ में आया। उनके पहले वाले मान को F-1 बोलना है, और जो F0 सबसे बड़ी मान रहेगा उनके जस्ट पहले वाले आगे वाले मान को F1 बोलना है। तो F0 से कम हुआ F-1, उनसे अधिक हो जाएगा F1। ध्यान देना, आपको ये चेक नहीं करना, आपको ये नहीं देखना है कि F0 ये पकड़ा गया तो F-1 इनसे अधिक पे नहीं, पहले वाले पे जाना है। F0 का मान 5, तो इनसे पहले वाला हमेशा F-1 होगा, और F0 अगर ये पकड़ा गया तो F1 का मान इनसे आगे वाला बॉक्स होगा। इतना क्लियर? आगे चलते हैं। देखिए इसको मैं हटा दे रहा हूं, अभी मिटा दे रहा हूं। देखिए तो अपना F0 सबसे बड़ी संख्या 61, तो ये F0, तो F0 का मान 61। इनसे पहले वाला बॉक्स कौन है 52, तो ये F-1 का मान होगा 52। F0 जब 61, तो इनके आगे वाला जो मान है वो F1 का मान होगा। F1 का मान कितना हो गया 38। हमने माध्यक में I का मान कैसे निकाला था, चेक कीजिए। I का मान हमने क्या निकाला था, इसके बीच का अंतर। देखिए थोड़ा सा देख लीजिए, कहां गया I का मान, देखिए हमने इसके बीच का अंतर देखिए। 50 से 60 कितना का अंतर है, 5 का ना डिफरेंस है, तो I वही होता है जो हमारा वर्ग है, माध्यक वर्ग है, उसकी लंबाई की कहां तक है, तो 5 इसकी लंबाई है, अंतर हो गया एक तरह से, तो वो I का मान हो जाता है। सेम चीज करना है आपको, जो हमारा ये क्या है बहुलक वर्ग का लंबाई, देखिए इस मर्तबा तो 20, कितना का अंतर है 20, 60 20 ना 80 होगा, तो यहाँ पे जो अपना मान होगा किसका मान, I का मान 20। हमें सभी मान पता चल गए। अब मैं फॉर्मूला लिखूंगा, इस तरह आपको लिखना है बहुलक। क्या लिखना है बहुलक बराबर, क्या लिखना है फॉर्मूला, L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू R। ध्यान से देखिए ये फॉर्मूला थोड़ा सा क्या है, कठिन है, लेकिन आप 1-2 मर्तबा जैसी लिखेंगे ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक। एक मर्तबा और, L प्लस F0 माइनस F-1 बट्टा 2F0 माइनस F-1 माइनस F1 इंटू I। देखिए यहाँ पे मैं मान डालूंगा, ध्यान से देखिए। I का L का मान देखिए, L का मान 60, यहाँ पे आपको पुट करना, ठीक। F0 देखिए, F0 61 माइनस इसके मान को ऊपर नहीं डाल देना, ठीक, इसको अलग ही रखना, ठीक, माइनस F-1 का मान देखिए 52 है, तो 52 देना, ठीक, बट्टा देना है। 2 इसी तरह रहेगा, गुना का चिन्ह होता है इसके बीच में। F0 का मान चेक कीजिए 61 देना, फॉर्मूला वाला माइनस F-1 है, ई माइनस नहीं देना। F-1 का मान चेक कीजिए
52, तो 52 देना। फॉर्मूला वाला माइनस F1 का मान चेक कीजिए, F1 का मान 38, तो 38 देना है, ठीक। गुना I का मान देखिए, अपना I कितना है 20, कितना है 20, यहाँ पे इस प्रकार। क्या ये आपको समझ में आया? 60 को इसके चक्कर में नहीं रखना, इसको अलग ही रखना, ठीक। 60 अलग रहेगा। 61 में से 52 गया तो कितना बचेगा 9, कितना बचेगा 61 में से 52 चले गया, कितना बचेगा 9। बट्टा के नीचे देखिए 61 को 2 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12 120 और 1 दूना 2, तो कितना हो जाएगा 122, कितना होगा 122। 61 दूना 122 माइनस 52 और -38, ये जुट जाएगा, माइनस में जुटेगा तो 2 8 10 को 0 हासिल 1, 5 3 8 और 1 9, कितना हो गया 90 गुना 20। ध्यान से देखिए हमने क्या किया, अभी केवल गुना किया, माइनस माइनस वाले संख्या को जोड़ दिया, उसके बाद यहां पे घटा दिया, बाकी कुछ नहीं किया। अब मैं क्या करूंगा वो चेक कीजिए। अब क्या करना है, ध्यान दीजिए, अब क्या करना है, अब मैं क्या कर सकता हूं 60 प्लस 9 बट्टा 122 में से 90 गया तो 122 में से 90 गया तो 32 गुना 20, कुछ कटेगा क्या, 2 से काट दूं, यस 2 से कट जाएगा, 2 से काटूं क्या, या फिर 4 से भी कट जाएगा ना, हाँ यस 4 से कट जाएगा, 4 से डायरेक्ट काट रहा हूं तो 4 पंचे 20 और 4 से कितना मतलब कटेगा 4 अट्ठे 32, यस। अब नहीं कटेगा तो 9 को मैं 5 से गुना कर रहा हूं, आपको 60 को अभी कुछ नहीं करना है, तो 60 प्लस ये ना तो इससे कटेगा, ये ना तो इससे कटेगा, तो 9 को 5 से गुना करूंगा तो 9 पंचे 45 बट्टा के नीचे क्या हो गया 8। अब मैं क्या करूंगा 60 प्लस 45 में कितना से भाग देना है 8 में, 8 से देना, 45 में 8 से भाग देना है, दशमलव के बाद 2 अंक ले आना, ठीक। तो कितना होगा 8 पंचे 40 बचा 5 दशमलव 0, कितना होगा 8 छक्के 48 बचा कितना 2, वही दशमलव पे 0, 8 दूना 16, बस दशमलव के बाद 2 अंक चाहिए, उसके बाद कुछ नहीं। कितना हो गया 5.62, इसको हटा देना है 5.62, कितना आया 5.62, 65.65 ये अपना आंसर। ध्यान से देखना था दोस्तों आपको, हमने इस वीडियो में माध्य माध्यक बहुलक तीनों सिखा दिया है। आप कोई भी सवाल ले लीजिए आपसे बन जाएगा, इसको पहले 2 मरतबा रिवीजन कीजिए, उसके बाद बनाइए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा।